सावन के महीने में तीज अपने आप में एक अलग महत्व रखती है। खासतौर से इस पर्व को लेकर के एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिलता है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आधुनिकीकरण की ओर हम लोग बढ़े हैं, इसके बावजूद तमाम चीज़ें बदलती हुई नजर आई हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार इन तमाम परंपराओं को जीवित किए हुए हैं, जिंदा किए हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सरोज गर्ग। सरोज जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि पहले के मुकाबले आज कितना परिवर्तन देखती हैं त्योहारों को लेकर, बताएं। पहले से तो बहुत कम है। पहले तो त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते थे। हाँ। अब तो ठीक है, करते हैं पर उतना नहीं। हाँ। पुरानी यादें जो हैं आपकी, वो हमसे शेयर करें जरूर कि उस वक्त किस प्रकार से होता था जब आपके दौर में। जी नहीं, उस टाइम तो बहुत ज्यादा अच्छे से मनाते थे। आजकल तो ये टाइम पास कर रहे हैं, अभी हमने त्योहार मना लिया बस। नहीं, फिर भी इसे जीवित रखना बेहद जरूरी है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपना नाम बताएं। पूनम चौधरी। आप बताएं कि आज किस प्रकार से आप देखती हैं तमाम त्योहारों को, तीजों को? पर पहले से बहुत कम है। पहले बहुत अच्छे से हम एंजॉय करते थे, अब इतना एंजॉय नहीं कर पाते। बस ये आजकल सेल्फ संस्कृति में तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस ग्रुप में तो आके, और हमें अच्छा भी बहुत लगता है हम इस ग्रुप में आते हैं तो। पर आजकल ये शो ऑफ है, सेल्फी ज्यादा संस्कृति की ओर से हमें बहुत अच्छा लगता है, हम यहाँ आते हैं तो। थैंक यू। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ यादें आपकी पुरानी हमें से शेयर करना चाहेंगे? बस संस्कृति के रूप में पुरानी यादें ताज़ा करवा दी। पहले तो सब भूल गए थे हम, धीरे धीरे भी जवाब वापिस आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी आप बोलिए, कुछ तो बताएं। आप यहाँ आई हैं, कैसा लगा आपको, ये तो बताएं। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, हमें संस्कृति ग्रुप के साथ जोड़ के हमें बहुत अच्छा लगा। संस्कृति ग्रुप एक तरह से प्रयास ये कर रहा है कि पुरानी जो तमाम परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी या मौजूदा पीढ़ी भूल ना जाए, इसलिए ज़रूरी ये है कि उसे जीवित रखा जाए, उसे जीवंत रखा जाए। आप बताएं कि किस प्रकार से इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए आपकी संस्था प्रयास कर रही है? संस्कृति हमने 1 साल हो गया है, आई थिंक 3 साल हो गए हैं संस्कृति को ग्रुप को हमने बनाया। तो हमारा यही प्रयास है भी लेडीज का भी फुल टू एंटरटेनमेंट हम करवा सकें, और हम प्लस में सोशल भी करते रहते हैं ताकि लोगों का हम थोड़ा सा भी सोशल वर्क बीच में चलता रहे। लेकिन हमारा मोटिव एंटरटेनमेंट का रहता है, क्योंकि कोरोना ने लेडीज को इतना फेड अप कर दिया है कि घरों में वो बिल्कुल बंद के रह गई हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम ये हमने इसलिए रखवाया कि लेडीज को हम सबसे पहला प्रोग्राम संस्कृति के थ्रू दें और उनका फुल एंजॉय करवा सकें। और आज आप देख ही रहे हैं कि लेडीज बड़ा एक कहते हैं ना फेड अप होने के बाद कितना खुश होकर निकली है, सज धज के और फुल टू एंजॉय कर रही हैं। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ मैं तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि पहले जब ये त्योहार होते थे, वो जो आपकी बचपन की यादें हैं, उस दौर में जो चीज़ होता था, आज कितना बदल गया है वो हमें ज़रूर बताएं। देखिए जी, देखो पहले वो बातें पहले वाली तो नहीं रही हैं लोगों में, लेकिन फिर भी हमने संस्कृति के थ्रू लोगों में वो चीज़ें जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अभी शुरुआत है, आगे हम और भी बहुत कुछ करेंगे और बड़े नए तरीके से हमने बहुत से पॉइंट सोचे हुए हैं, उस पर हम कुछ ना कुछ नया देंगे लेडीज़ को, और उनके लिए संस्कृति हमेशा कुछ ना कुछ नया लाती रहेगी और करती रहेगी। ये तो तमाम परंपराओं को लेकर के हुआ, आज जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, जो है आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये नाम जो है संस्कृति, ये क्यों चुना गया? ये संस्कृति नाम अपने आप में ही बहुत प्यारा नाम है। एक्चुअली हम संस्कृति इसका नाम इसलिए चुना, ये संस्कृति नाम पहले तो मेरी डॉटर इन लॉ ने रखा है। शी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो कहती मम्मी आप इसका नाम संस्कृति रखो, क्योंकि आप पुराने सारे जो त्योहार है उसको मनाना चाहते हो, और हम इसको अपनी मतलब इसको हम बिल्कुल लाइव करवाते भी हैं। जो हमारे पुराने त्योहार हमारी लेडीज भूल चुकी थी, सब करते हैं, तीज करते हैं, ये करते हैं, पर हम इसमें अपना पुरातन लाना चाहते हैं कि सबको पता चले कि हम पहले क्या करते थे, हमारी मम्मियाँ हैं, हमारी दादियाँ, वो क्या करती थी। जैसे झूला है, झूला पहले रस्सी का झूला होता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की अपनी तरफ से झूला बनाने की। सेल्फी पॉइंट मत कहो इसको, एक झूला ही कहो। झूला है लेकिन नई तरीका दिया गया है उसको, नए तरीके से झूले को नई तरीका रूप दे दिया गया है। झूले को जो लेडीज को आजकल का झूला पसंद है, हमने उसी टाइप का झूला लगाया है जी। जमाने के साथ चलना भी है, जमाने के साथ चलना पड़ता है जी। बिल्कुल जी। और कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे? आने वाले समय में किस तरह की योजनाएं आप लोगों की हैं, किस प्रकार से संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहेंगे? संस्कृति का मोटिव मेन यही है कि
लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को हम साथ जोड़ सकें, और हम लेडीज़ के एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखते हैं। इसके साथ हम सोशल वर्क भी बहुत करते हैं, जैसे हम डॉक्टर्स की मीट रखते हैं। लेडीज़ है अपनी जो बीमारियां वो छुपाती हैं, पर कई बार अपने हस्बैंड को, बच्चों को नहीं बताती, तो हम ऐसे ही लेडीज़ डॉक्टर की एक मीट करवाते हैं कि वहाँ पे जो खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकें। तो ये रहता है हमारा। दूसरा, हम जैसे मोक्ष वृद्धाश्रम है, तो हमें जैसे पीछे पता चला कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे बुजुर्गों को बड़ी गर्मी है, तो हमने वहाँ भी अपनी तरफ से कुछ योगदान दिया। ऐसे ही 16-17 सेक्टर में झुग्गियाँ जली, तो पता चला कि उनका सब कुछ जल चुका, तो हमने वहाँ पे भी 35-35 बर्तनों का सेट, जैसे उनको अपनी लाइफ शुरू करने की, ठीक है उनको हम ज़्यादा नहीं कर सके, फिर भी हमने सोचा चलो एक लाइफ वो स्टार्ट कर सके। हमारी पूरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ हम ऐसे करें काम। हाँ जी, बिल्कुल। तो संस्कृति जो है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आज बड़ा ही खूबसूरत माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कहते हैं ना, तीज का जो पर्व है वो अपने आप में खुशियों को साथ में लेके आता है। विशेष रूप से इस पर्व को महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है और खुशियों का पर्याय भी कहीं ना कहीं यहाँ नजर आता है। संस्कृति को बचाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि तमाम संस्थाएं आगे आएँ, और हमारी जो तमाम परंपराएं हैं उसे बचाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ियों को भी उन तमाम संस्कृति के बारे में बताया जाए, उन्हें समझाया जाए कि किस प्रकार की परंपराएं हमारे देश में रही हैं और जिनसे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जिंदा है, हमारी अपनी पहचान है। तो लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, इसी तरह की जानकारी और खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।